आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 आ रोबरी। रोबरी का मतलब होता है एक चोरी या फिर एक डकैती। इस चैप्टर में एक घर पर चोरी हुई है। पुलिस को 5 लोगों पर शक है। कौन है अपराधी, हम चैप्टर को पढ़ने के बाद पता कर पाएंगे। लिखा हुआ है कि वसंत कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोग हैरान हो गए ये जानकर कि उनकी कॉलोनी के एक घर में चोरी हो चुकी है। उस घर के मालिक थे मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा और उनका परिवार एक शादी को अटेंड करने के लिए बाहर गया हुआ था। जब आधी रात को वो वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने घर में सारे सामान को बिखरा हुआ मिला। उनके घर पर सारी ज्वेलरीज और कैसेस को लूटा जा चुका था, यानी चोरी हो चुका था। उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली जिससे कि उन्हें कोई क्लू मिल सके। फिर उन्हें बगीचे में किसी के पैरों के निशान मिले। वहां पर बगीचे की दीवार के पास उन्हें एक जूता भी मिला। हो सकता है ये जूता तब निकला हो जब चोर उस दीवार को के ऊपर से निकल रहा हो। इंस्पेक्टर का नाम है नरेश। नरेश यानी इंस्पेक्टर नरेश ने उनके पड़ोसियों से वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी कि क्या कोई उनका पड़ोसी ऐसा है जिसे किसी पर शक हो या फिर किसी ने उस रात किसी को देखा हो जिस पर उन्हें शक हो। तो मिस्टर शर्मा के पड़ोसी एक पड़ोसी थे जो उनके घर के पास ही रहते थे, जिनका नाम है मिस्टर हुसैन। मिस्टर हुसैन ने बताया कि उन्हें उस रात किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो कोई इंसान क्या कर रहा था, दीवार को के ऊपर से चढ़ रहा था। तो इंस्पेक्टर नरेश ने इस पर पूछा कि क्या आपने उस इंसान को सही से देखा। तो इस पर मिस्टर हुसैन ने बताया कि उस समय बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो वो ठीक से उस आदमी को नहीं देख पाए, पर इतना श्योर है कि वो एक आदमी ही था। वो एक लंबा और दुबला आदमी था, ये मिस्टर हुसैन ने जवाब दिया। फिर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर नरेश ने पूछा एक राजू से। राजू कौन था? राजू उसी रोड के पास में उसकी एक दुकान थी जहां वो दुकान पर काम किया करता था, जहां वो मिस्टर शर्मा के घर को सही से देख सकता था। राजू ने उन्हें बताया कि उस रात मैंने एक इंसान को बड़ी ही तेज़ी से आते हुए देखा और वो उसी डायरेक्शन से आ रहा था जहाँ पर घर है, मतलब घर की तरफ से ही आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था जो उसने बड़े ही कस कर अपनी छाती से पकड़ रखा था, छाती पर लगाकर पकड़ रखा था। मुझे उस पर बड़ा ही शक हुआ। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी मैंने उसकी तरफ चिल्लाया, मैं उसकी तरफ, इंसान की तरफ। तो वो रुका, सॉरी, जिससे कि मैं उसकी तरफ इसलिए चिल्लाया जिससे कि वो रुक सके, पर वो रुका नहीं, वो चलता चला गया, भाग गया वो वहाँ से। फिर पुलिस ने पूछा क्या आप बता सकती हैं कि वो कैसा दिखता था। राजू ने बताया कि वो एक शॉर्ट था, यानी छोटा था, पतला था और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था और एक ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और उसके घुंघराले बाल थे। इस इंसान पर राजू को शक था। फिर मिस्टर शर्मा ने कहा कि क्यों ना हम उस आइसक्रीम वेंडर से पूछें। आइसक्रीम वेंडर जो रोड के एक कॉर्नर पर रहता है, और शायद वो इस बारे में कुछ जानता होगा क्योंकि वो आधी रात तक, करीबन लगभग आधी रात तक वो अपनी आइसक्रीम्स को बेचा करता है। आइसक्रीम वेंडर यानी आइसक्रीम बेचने वाले ने कहा कि हाँ, मुझे एक आदमी पर शक है। लगभग 11 बजे हुए थे। एक गंजा आदमी जिसकी मूछें थी, वो बड़ी ही तेज़ी से चलता जा रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। मुझे लगता है कि वही चोर होगा। फिर उन्होंने मनीष से पूछा। अब ये मनीष कौन है? मिस्टर शर्मा के 2 घरों को छोड़कर ये यहाँ पर इनके पड़ोस में रहते हैं। मनीष ने बताया कि वो आधी रात को, लगभग देर रात हो चुकी थी, वो मूवी देखकर वापस आ रहे थे घर। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 आदमी बड़ी ही तेज़ी से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़े ही खतरनाक तरीके से। तो उन्हीं की वाइफ ने यानी मिसिस मानी ने बताया कि मुझे लगता है कि वही चोर होंगे, तभी वो इतनी जल्दी मचा रहे थे। तो इंस्पेक्टर नरेश ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर हो सकते हैं? क्योंकि वो बड़े ही खतरनाक लग रहे थे, ये जवाब दिया उनकी वाइफ ने। इंस्पेक्टर नरेश ने पूछा फिर से कि क्या आप उनके चेहरे बता सकते हैं कि वो चेहरे में दिखते कैसे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी सी झलक तो याद है। उनके दोनों लोगों के लंबे बाल थे और एक की दाढ़ी भी थी। पुलिस ने इन सभी लोगों से जानकारी लेने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से उन विटनेसेस ने
उनके डिस्क्रिप्शन दिए थे। इंस्पेक्टर नरेश ने एक एक कर कर उन सभी अपराधियों को जिन पर उन्हें शक था उनको रूम में बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। आखिर में, दिन के आखिर में उन्होंने गट्टू को पकड़ा। एक गट्टू एक पर्सन है जो अपराधी है, वो मिला। अब ये जानिए कि आखिर पुलिस ने कैसे पता लगाया कि गट्टू ही चोर है। तो यहाँ पर बताया गया है इंस्पेक्टर नरेश ने जब एक एक कर कर उस बगीचे में मिले हुए जूते को हर किसी को पहनाया यानी ट्राई करने के लिए कहा, तो ये फिट हुआ गट्टू को, और जिस पर आधार पर गट्टू अपराधी साबित हुआ। इस तरीके से इन्होंने पता लगाया कि आखिरकार गट्टू ही चोर है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में यानी चैप्टर नंबर 7 में।